आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सलमान के घर पर फायरिंग हुई। मुंबई के बांद्रा में सलमान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है और बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ये मानकर चल रही है कि सलमान के घर पर फायरिंग के पीछे बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। बिश्नोई गैंग पहले भी धमकी दे चुका है सलमान खान को। सीसीटीवी फुटेज सामने आने और शूटर्स की पहचान के बाद अब पुलिस लॉरेंस गैंग के एंगल से जांच कर रही है। शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच ने 15 अलग अलग टीमें बनाई हैं। इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जा चुकी है और क्राइम ब्रांच 15 अलग अलग टीमें बनाकर इस पूरे मामले में और जो शूटर्स थे उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच पुलिस ने पिछले 24 घंटों में कई लोगों से पूछताछ की है। कल सुबह करीब 5 बजे सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। एक बाइक पर ये शूटर्स पहुंचे हुए थे। सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 15 टीमों का गठन किया जा चुका है। पुलिस की आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने शूटर्स को देखा है उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। एक ऑटो ड्राइवर का बयान भी दर्ज किया जा रहा है जिसने शूटर्स को देखा था। इस बीच आज सलमान खान के पिता सलीम खान बांद्रा में बिना किसी चिंता के मॉर्निंग वॉक करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान उनके आसपास सुरक्षाकर्मी जरूर मुस्तैद थे। इस दौरान सलमान के पिता सलीम खान ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सलीम खान ने कहा कि कुछ लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं, इसीलिए फायरिंग की गई है, लेकिन किसी को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तस्वीर आप देखिए, सुबह सुबह की ये तस्वीर है। सलीम खान सलमान खान के पिता किस तरीके से वो बाहर बेफिक्र होकर निकले, मॉर्निंग वॉक करते पार्क में नजर आए। हालांकि इस दौरान उनके साथ सुरक्षाकर्मी जरूर थे। इस बीच सलमान खान के घर गैलेक्सी पर फायरिंग करने वाले शूटर्स का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सिर्फ 10 सेकंड का यह वीडियो है जिसमें दोनों शूटर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाइक के पीछे बैठे शूटर विशाल उर्फ कालू ने सिर्फ 6 सेकंड में ताबड़तोड़ सलमान खान के घर पर फायरिंग की। ये तस्वीर आप देखिए, बाइक पर बैठे ये दोनों शूटर्स दिखाई देते हैं, तुरंत मौके से फरार भी हो गए। जानकारी के मुताबिक इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। पुलिस इस एंगल से जांच भी कर रही है। अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर रोहित गोदरा ने विशाल उर्फ कालू के जरिए ये फायरिंग करवाई थी। ये अभी तक की तफ्तीश में ये बात सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर सलमान के घर पर हमले से जुड़ी हुई। हमले में इस्तेमाल बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया है। यानी जिस बाइक पर ये दोनों शूटर्स पहुंचे हुए थे, जो बाइक आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, ये बाइक पुलिस ने अब बरामद कर ली है। रायगढ़ जिले से बरामद की गई है ये बाइक। वारदात में इस बाइक का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड हैंड बाइक ही है। सेकंड हैंड बाइक चुराई नहीं बल्कि खरीदी गई थी। बाइक के पहले मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये तस्वीर, सीसीटीवी तस्वीर जिस पर शूटर्स आए थे, ये बाइक अब पुलिस ने बरामद कर ली है और बाइक सेकंड हैंड खरीदी गई थी। अब बाइक का पहला मालिक जो है, यानी जिसने पहले ये बाइक खरीदी थी, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसने किसको ये बाइक बेची, वो कौन लोग थे जो उससे बाइक खरीदने आए थे। शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवानी, पहली बात तो ये कि इंक्वायरी में अपडेट क्या? लॉरेंस गैंग के एंगल से पुलिस जांच कर रही है, दोनों शूटर्स की पहचान की जा चुकी है, बाइक बरामद हो चुकी है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी पूरी जांच जो है वो जारी है, क्योंकि साफ तौर पर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है और इसी बीच में जो दो शूटर्स थे उसकी एक पहचान हुई है कि वो पहले भी ऐसे ही कांडों में इन्वॉल्व रह चुका है, इसलिए उसकी जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से पुलिस के पास है। तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं सलमान खान के निवास स्थान की, जहां पर अभी भी आप देखेंगे कि शांति है। उनके पिता सलीम खान कुछ देर पहले ही मॉर्निंग वॉक से लौटे हैं, लेकिन पुलिस का जो बंदोबस्त है यहाँ पर वो काफी ज्यादा तेज और एक्टिव कर दिया गया है। इसी के अलावा जो बाइक है वो बरामद की गई है कि उसे सेकंड हैंड खरीदा गया था और बकायदा इस साजिश को अंजाम देकर सलमान खान के घर के बिल्कुल पास में ही उस बाइक को छोड़ दिया गया था और इसी के लिए बाइक का जो नंबर था उससे फर्स्ट ओनर की जानकारी निकाली गई और फर्स्ट ओनर की जानकारी निकालने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने बाइक बेची कैसे, कितने पैसे लिए, कोई आईडी प्रूफ मिला था या नहीं मिला था, और आईडी प्रूफ अगर मिले हैं तो वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है या किसके नाम और एड्रेस पर है, इन सारी चीजों की भी जानकारी निकाली जा रही है। ठीक है शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है सलमान के घर हुए अटैक को लेकर और इस मामले में बड़ी खबर यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब एनआईए की एंट्री हो सकती है। एनआईए ने इस पूरे मामले पर जानकारी मांगी है।
मुंबई पुलिस से एनआईए ने जानकारी मांगी है। तो पहले ही क्राइम ब्रांच मुंबई की जांच कर रही है। 15 टीमों का गठन किया जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें शामिल हो सकता है, इसको लेकर जानकारी सामने आई है। बाइक बरामद हो चुकी है। लेकिन शिवानी, ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि सलमान को पहले थ्रेट थे। क्या इसके तार कहां तक हैं? एनआईए की इस पूरे मामले में एंट्री, जानकारी मांगी गई है मुंबई पुलिस से। ये अहम और बड़ी कड़ी हो सकती है। इसके पहले भी जब सलमान को लगातार थ्रेट आ रहे थे, उस समय भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र की जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। हालांकि इस बार जो पूरा मामला आया है उसमें खाली कारतूस मिली है, लगातार फायरिंग हुई है, सलमान के घर पर फायरिंग हुई है और इसीलिए एनआईए और एटीएस की एंट्री होती है, जहां पर उन्होंने पूरे केसेस की, सीसीटीवी की, स्टेटमेंट्स की जानकारी मांगी है। हालांकि ये केस ऑफिशियली एटीएस और एनआईए को ट्रांसफर होने की ऐसी कोई मांग सामने नहीं आई है, लेकिन जांच एजेंसियों ने पूरे जांच का ब्यौरा जो है वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से मांगा है, जिससे कि वो अपने स्तर पर इस गैंगस्टर से जुड़े हुए और इन जो बाइकर्स थे, जो शूटर्स थे, उनकी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकें। क्योंकि एनआईए जो टेररिज्म से लड़ रही है वो भी बिश्नोई गैंग की जानकारी रखना चाहती है और एंटी टेररिज्म स्क्वाड महाराष्ट्र की वो भी जानकारी रखना चाहती है कि जब ये पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति हैं तो आखिर ये किसी और केस में तो इन्वॉल्व नहीं थे। और इसीलिए एनआईए और एटीएस का जो ये एंट्री है इस पूरे मामले में, ये एक बेहद बड़ी खबर हो जाती है। सीरियसनेस बात बताती है कि किस तरीके से बिश्नोई गैंग जो अब तक धमकियां देता था, फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल और चिट्ठियों के जरिए, वो सलमान के घर के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। ठीक है शिवानी, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सलमान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी के जरिए इन शूटर्स की पहचान की गई है। दोनों शूटर्स बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक शूटर का नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है, जिसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो बाइक चोरी के जरिए ही रखा और यहां पर भी बाइक का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस बार बाइक सेकंड हैंड खरीदी गई थी। फर्स्ट ओनर से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। लेकिन अब ये बिश्नोई गैंग का शूटर बन चुका है। गुरुग्राम का रहने वाला है विशाल उर्फ कालू। तो कालू को लेकर जानकारियां क्या है वो आपको बता देते हैं। सलमान के घर के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, इसके जरिए इन दोनों शूटर्स की पहचान हुई। विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। रोहतक के सचिन हत्याकांड में भी ये शामिल था। दिल्ली हरियाणा में 5 से अधिक मामले इस पर दर्ज है पहले से ही। जो फायरिंग और बाइक चोरी के कई केस दर्ज है। 10वीं की पढ़ाई के बाद अपराध जगत में इसने कदम रखा और उसके बाद धीरे धीरे ये बिश्नोई गैंग की ओर बढ़ गया। बिश्नोई गैंग का शूटर बन गया और अब उसकी तस्वीर सामने आई है, बाइक पर बैठे हुए फायरिंग करते हुए सलमान के घर पर, यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पर इसने फायरिंग की है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, सलमान के घर के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसके जरिए शूटर्स की पहचान हुई है। दोनों शूटर बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। इनमें से एक शूटर का नाम विशाल उर्फ कालू बताया गया है, जिसकी जानकारी हमने पहले आपको दी है, जिसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो बाइक चोरी के जरिए ही रखा था। तो लॉरेंस गैंग का शूटर बन चुका है कालू। विशाल और कालू सलमान के घर पर फायरिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। गुड़गांव में पहले रहता था। कई मामले इस पर बाइक चोरी के पहले से दर्ज है। बाइक चोरी पहले ये किया करता था, उसके बाद धीरे धीरे तो गुरुग्राम का रहने वाला विशाल उर्फ कालू को लेकर जो जानकारियां हैं वो आपके सामने है। गुरुग्राम का रहने वाला है विशाल उर्फ कालू, जिसने फायरिंग की है सलमान के घर के बाहर। रोहतक के सचिन हत्याकांड में ये शामिल था। दिल्ली हरियाणा में 5 से अधिक मामले इस पर पहले से ही दर्ज है और कई सारे बाइक का चोरी के मामले इस पर दर्ज है। फायरिंग और बाइक चोरी के कई सारे केस इस पर पहले से ही दर्ज हैं। 10वीं की पढ़ाई के बाद अपराध जगत में इसने कदम रख दिया था और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई घटनाओं को ये अंजाम देता गया। लॉरेंस गैंग का ये शूटर और धीरे धीरे ये लॉरेंस गैंग में शामिल बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।